अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और खबर लाया हूं पाकिस्तान रेलवे से, जिसने गुज़िश्ता साल सन 2022 में 50 अरब रुपए नुकसान किया। यहाँ एक ऐसा सरकारी इदारा जो 1,67,690 एकड़ रकबे का मालिक है, और इसमें ऐसा रकबा भी है जो एक कनाल 1 अरब रुपए की है, वो फिर भी अरबा रुपए का नुकसान हर साल कर रहा है। अगर सिर्फ गुज़िश्ता साल होने वाले नुकसान की बात करें तो टोटल नुकसान में से 15 अरब रुपए का नुकसान तो सैलाब की वजह से हुआ। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, दूसरा ट्रांसपोर्ट नहीं चल पाई रेलवे की, तो उसकी वजह से रेवेन्यू में कमी आई। फिर 53 हादसात में 4 अफराद जाँ बहक हुए, और सबसे ज़्यादा हादसात सक्खर डिवीजन में हुए, जिसको सबसे पहले अपग्रेड करने की ज़रूरत है। अब रेलवे के पास जो असासे हैं उनमें से सबसे अहम असासा इसकी लैंड है। जी हाँ, इस 1,67,690 एकड़ रकबे को अगर प्रॉपर यूटिलाइज कर लिया जाए तो यही इसका आधे से ज़्यादा खसारा हर साल कम कर सकता है। किस तरह, आज आपको वो बताएंगे। पहले आपको लैंड की बाइफर्केशन बताते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा रकबा है 90,326 एकड़, फिर सिंध के अंदर 39,428 एकड़, बलूचिस्तान में 28,228 एकड़ और खैबर पख्तूनख्वा में 9,708 एकड़। इसमें से 9,986 एकड़ रकबे के ऊपर कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने उसके लिए डायरेक्शन दी, तो 5 साल के अंदर रेलवे के तमाम हुकाम बमुश्किल 961 एकड़ रकबा वागुजार करवा पाए। बमुश्किल 1% टोटल लैंड में से जो कब्जा हुई है वो वागुजार हुई है, और इसकी मालियत कितनी बनती है? 19.6 अरब रुपए, यानी कि 19.5 अरब रुपए की लैंड वागुजार हुई है 5 सालों में। अब जिस रकबे पे कब्जा है उसमें पंजाब में 3,287 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 832 एकड़, सिंध में 5,180 एकड़ और बलूचिस्तान में 660 एकड़ रकबे पर कब्जा है। इनमें से जो जमीन वागुजार हुई उसमें पंजाब के अंदर 475 एकड़, सिंध के अंदर 329 एकड़, खैबर पख्तूनख्वा में 135 एकड़ और बलूचिस्तान में सिर्फ 23 एकड़ रकबा वागुजार हुआ है। यानी 1 एकड़ 2 करोड़ रुपए का था। चले हम इसको सारे पे मल्टीप्लाई करते हैं टोटल लैंड के ऊपर, और 1 करोड़ रुपया एवरेज कॉस्ट फी एकड़ मान लेते हैं, जिसमें बहुत कमर्शियल लैंड भी है और बंजर जमीन भी है। तो इस 1,67,690 एकड़ रकबे की मालियत कितनी बनती है? 1,676 अरब रुपए। आप और कम कर लीजिए, 50% डिस्काउंट और ले लीजिए, तो 1,000 अरब रुपए की मलकियती जमीन का मालिक इदारा कैसे नुकसान में जा सकता है? अब इस इदारे ने 2021 में कितने पैसे लैंड से कमाए? सिर्फ 2 अरब 70 करोड़ रुपए। था क्या? इसके पास जो लैंड थी उसको 99 साल लीज पर दे दिया गया और कौड़ियों के भाव दे दिया गया। अब उस लैंड को कानूनी तमाम चीजें पूरी करने के बाद दिया गया, तो अब उसको वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन फिर भी बहुत सारी लैंड है। सन 2010-11 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस सिलसिले में इंटरवीन करना शुरू किया, चंद फैसले दिए, और 2019-20 में तो फैसला दिया गया कि इसकी कोई ज़मीन 5 साल से ज़्यादा अरसे के लिए लीज पर नहीं दी जा सकती। तो एक बांध तो बांध दिया गया कि 5 साल की मैक्सिमम लीज होगी, अच्छी बात है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि जो कमर्शियल जगह हैं, यहाँ पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शॉपिंग मॉल्स बन सकते हैं, कैफेज बन सकते हैं, रेस्टोरेंट बन सकते हैं, हाई राइज बिल्डिंग बन सकती हैं। जैसे न्यूयॉर्क में जाएं, आप बाकी जगह पर जाएं तो रेलवे की ज़मीन पर बनी होती है, वहाँ पर इन्वेस्टर कभी भी 5 साल के टेन्योर के लिए नहीं आता। तो इस सिलसिले में अब रेलवे की जो इंतज़ामिया है वो सुप्रीम कोर्ट गई है कि आप इस टेन्योर को सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए 20 साल मैक्सिमम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को हम दरख्वास्त करते हैं, अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके साथ कम से कम इन्वेस्टमेंट की मिकदार भी तय करते हैं कि अगर कोई पार्टी 1 अरब रुपया इन्वेस्ट कर रही है तो तब जाके उसको 20 साल की लीज मिले। ये ना हो कि कोई भी माजा गामा जाए और इसके साथ मिलकर 20 साल की लीज ले ले और उस जगह पर पता लगे बाद में सिर्फ एक पेट्रोल पंप बना है।
पेट्रोल पंप नहीं बनना चाहिए क्योंकि उससे आमदन कम होती है। हाई राइज बिल्डिंग्स बननी चाहिए। इसके अलावा वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स बनने चाहिए और ऐसी जगह बननी चाहिए जिनसे रेंट ज़्यादा आए। मौजूदा इंतज़ामिया का कहना है कि अगर उन्हें कमर्शियल ज़मीन 20 साल के लिए लीज पर देने की इजाज़त मिल जाए तो रेलवे का जो सालाना रेंटल इनकम है 2 अरब 70 करोड़ रुपए से बढ़कर 7 अरब रुपया हो सकती है। मैं समझता हूँ ये 20-25 अरब भी हो सकती है अगर नीयत से काम किया जाए, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड भी दी जाती है वो अपने लोगों को नवाजा जाता है। 4-5 हज़ार रुपये एकड़ ठेके पर एग्रीकल्चर लैंड दी हुई है, उसको भी रिवाइज किया जाना चाहिए। अब रेलवे इंतजामिया ने 2 अच्छे फैसले किए हैं मौजूदा रेलवे इंतजामिया ने। एक तो ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज जो कि रेलवे की लाइन के साथ बनी है पूरे पाकिस्तान में, उनको गुजरने के लिए रास्ता चाहिए होता है, कहीं अंडरपास बनाना होता है उन्होंने, कहीं ओवरहेड ब्रिज की जरूरत होती है। तो पहले या तो रेलवे उनको इजाजत नहीं देता था या चंद लाख या चंद करोड़ रुपए की बस उनको इसकी इजाजत दी जाती थी। लेकिन अब फैसला किया गया है कि कम से कम 10 करोड़ रुपया उस इजाजत नामे के लिए दिया जाएगा जो कि अंडरपास बनाने के लिए जहां फिजिबल हुआ वहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा अंडरपास सारा वो हाउसिंग सोसाइटी अपने पैसे से बनाएगी, ऊपर रेलवे लाइन जो गुजर रही है उसका ख्याल रखेगी, फिर उस रेलवे लाइन के साथ ग्रीन बेल्ट मेंटेन की जाएगी और उसके ऊपर बाड़ लगाई जाएगी खूबसूरत, ताकि लोग भी ना गुजरे और खूबसूरती में भी इजाफा हो। ये बड़ा अच्छा कदम है ख्वाजा साद रफीक का, मैं समझता हूँ ये सराहा जाना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ कि पाकिस्तान भर में अब फाइबर ऑप्टिक बिछ रही है, हमारे घरों में इंटरनेट आता है, तो बहुत सारी कंपनियां रेलवे से किराए पे ज़मीन मांग रही थी कि आपकी रेलवे लाइंस के साथ साथ हम लोग फाइबर ऑप्टिक बिछा देते हैं। तो पहले फैसला किया गया कि इनसे सिर्फ रेंट लिया जाए, लेकिन अब पॉलिसी बनाई जा रही है कि उनसे सिर्फ किराया लेने की बजाय उनके रेवेन्यू में हिस्सा लिया जाए ताकि ज़्यादा आमदनी इकट्ठी हो। तो ये भी कोई छोटी मिकदार नहीं होगी। अगर इसी तरह बिजली कंपनियों से या इसी तरह इंटरनेट वाली कंपनियों से, फाइबर ऑप्टिक वाली कंपनियों से रेवेन्यू शेयरिंग की जाए तो अरब हार रुपए की मार्केट यहां से निकल सकती है। तो देखिए, पाकिस्तान के वो इदारे जो कतन बहुत सालों से नुकसान में जा रहे हैं, उनका एक ही मसला है, वो है मिसमैनेजमेंट। उनके यहाँ वसाइल बहुत है, लेकिन मसाइल मिसमैनेजमेंट की वजह से जन्म ले रहे हैं। वहीं से करप्शन फूटती है, वहीं से नाअहली है, वहीं से अकरबा परवरी है, वहीं से ज़ाती मफादात है। अगर हम इस तरह के लूप होल्स प्लग करना शुरू करें तो पाकिस्तान का हर सरकारी इदारा मुनाफे में जा सकता है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।